आज हम लोग पुनः डीएलएड सत्र 19-21 के प्रथम वर्ष में ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं। फिर से एक बार सबको वेलकम, सारे प्रशिक्षुओं को। आज हम लोग नए टॉपिक किशोरावस्था के विषय में बात करेंगे, एडोलेसेंस पीरियड के विषय में बात करेंगे। हम लोगों ने विकास के क्रम में शैशवावस्था, बाल्यावस्था दोनों की पढ़ाई कर चुके हैं। अब हम लोग किशोरावस्था के संदर्भ में जानने की कोशिश करेंगे। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं। किशोरावस्था को अंग्रेजी में जो है एडोलेसेंस कहते हैं। इस पूरे काल को एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं। वाकई में जो है ये लैटिन शब्द एडोलेसिया से बना है, जिसका अर्थ होता है ग्रो टू मैच्योरिटी। जिसका अर्थ होता है ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर। यानी यह वो अवस्था है जिसमें अब जो है परिपक्वता की ओर जो है बच्चा बढ़ने लगता है, और इसके अंतिम अवस्था आते आते वह परिपक्वता की पूर्णता को प्राप्त करने की स्थिति में आ जाता है। इसलिए पूरा जो है काल जो है ये जो है आपका, हम लोगों ने शैशव देखा था 0 से 6, बाल्यावस्था 6 से 12, और ये 12 से 18 वर्ष की अवस्था है। ये अवस्था कितने की है? 12 से 18 वर्ष की अवस्था है। यह अवस्था प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का काल है। ये जो है बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य के काल को भी हम लोग जो है किशोरावस्था कहते हैं। यह अवस्था स्टेनलेहाल ने इसी अवस्था के संदर्भ में कहा था कि यह अवस्था जो है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। संघर्ष की अवस्था है, तनाव की अवस्था है, तूफान की अवस्था है और विरोध की अवस्था है। यानी यह अवस्था बड़ी महत्वपूर्ण, विकास क्रम में बड़ी महत्वपूर्ण अवस्था के रूप में इसे जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण अवस्था के विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसकी विशेषताओं पे चर्चा करेंगे। इसकी पहली विशेषता के रूप में यदि हम लोग बात करें, पहली विशेषता के रूप में यदि हम लोग इसको देखें तो पहली विशेषता शारीरिक परिवर्तन के रूप में हम देखते हैं। पहला शारीरिक परिवर्तन। इस उम्र में शरीर में तमाम तरह के हार्मोन्स का विकास हो जाता है और बच्चों के शारीरिक परिवर्तन जो है देखने लगते हैं। बच्चे अब मैच्योर होने लगते हैं, परिपक्वता को प्राप्त होने लगते हैं, इसलिए उनके शरीर में तमाम तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। लड़कों में भी और लड़कियों में भी तमाम तरह के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। यौवन के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, पुरुष में पुरुषत्व के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, और बालिकाओं में स्त्रीत्व के लक्षण जो है परिलक्षित होते हैं। इस तरह से शारीरिक परिवर्तन उनमें दिखने लगता है। दूसरी विशेषता है मानसिक विकास। दूसरी विशेषता मानसिक विकास। मानसिक विकास इस समय ये अवस्था जो है बड़ी तीव्र गति से होता है। मानसिक विकास में हम बात करेंगे कल्पना की। मानसिक विकास में कल्पना के, तर्क क्षमता जो है, तर्क क्षमता इस समय काफी बढ़ जाती है। निर्णय लेने की क्षमता, यानी मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी क्षमताएं होती हैं उनका विकास इस अवस्था तक, इस काल तक 12 से 18 वर्ष तक पूर्ण हो जाता है। पियाजे ने तो 15 वर्ष की अवस्था तक ही सारी स्थितियों को पूर्णता के प्राप्त करने की बात उन्होंने की है। यानी उनका जो है चौथा अवस्था, फॉर्मल जो है अवस्था की उन्होंने जब बात करते हैं तो उसमें 15 साल की अवस्था का ही जिक्र करके उसमें सारे विकास की बात करते हैं कि सब विकास हो जाता है। तीसरा जो है संवेगात्मक जीवन। इस उम्र के बच्चों में संवेग की प्रबलता होती है, वो इमोशनल होते हैं। संवेगों के रूप में जीवन में तमाम तरह के निर्णय लेते हैं। संवेगों के कारण वह असंभव को भी संभव बनाने की स्थिति में आते हैं। भावनात्मक रूप से कठोर निर्णय भी ले लेते हैं। भावनात्मक रूप से बहुत कोमल स्थिति में वो होते हैं। भावनाएं उनकी इस समय प्रबल होती हैं। ये उनकी उम्र की विशेषता है। विरोधी मानसिक दशाएं। चौथी यदि बात करें हम इस उम्र की विशेषता के, तो विरोधी मानसिक स्थिति इस समय होती है। इनकी दशा जो होती है विरोधी मानसिक दशाएं, विरोधी मानसिक दशाएं होती हैं।
ये विरोधी मानसिक दशाओं में जो है कभी कभी आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा स्वार्थी रूप में दिख रहे हैं, तो कभी कभी स्वार्थ रहित दिखते हैं, कभी कभी स्वार्थी दिखते हैं, तो कभी कभी स्वार्थ रहित रूप में भी, स्वार्थ रहित भी दिखते हैं। यानी इनकी स्थिति जो है वह मानसिक स्थिति वह विरोधी स्वरूप की दिखती है। लगता ही नहीं कि क्या जो है ये विचार बदल देते हैं, कभी जो है कुछ विचार करते हैं, कभी कुछ विचार करते हैं। यानी विचारों में, इनके मानसिक स्थिति की दशाओं में विचारों में परिवर्तन जो है तत्क्षण भी दिख जाता है, परिवर्तन जो है बड़ी तेजी से दिखता है, तेजी से उसमें परिवर्तन होता है। नेक्स्ट जो है इनकी विशेषता है मानसिक स्वतंत्रता। अगली विशेषता मानसिक स्वतंत्रता तथा अधिकारों के प्रति विद्रोह। मानसिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता तथा अधिकारों के प्रति विद्रोह। मानसिक स्वतंत्रता तथा अधिकारों के प्रति विद्रोह। मानसिक स्वतंत्रता तथा अधिकारों के प्रति विद्रोह की भावना। इस समय इनके अंदर जो भावनाएं होती हैं, इनकी स्वतंत्रता पर यदि कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, यदि इनकी स्वतंत्रता को कोई छेड़ता है, स्वतंत्रता को कोई बाधित करता है, तो यह विद्रोह करने की स्थिति में हो जाती है। किसी की बात नहीं सुनते हैं, बल्कि उसका उल्टा जवाब देने लगते हैं। यानी इनको मानसिक रूप से स्वतंत्रता की इस समय जरूरत होती है। मानसिक स्वतंत्रता इनका स्वभाव है। ये चीजें जो है कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि इनके उम्र के ये विशेषताएं हैं। यदि वह गलत तरीके से जाते हैं तो उसको हम लोग शिक्षा के स्वरूप में उस पर विचार करेंगे कि कैसे होना चाहिए, कैसे। लेकिन इनकी मानसिक, ध्यान रखें कि इनकी मानसिक स्वतंत्रता को जैसे ही आघात पहुंचता है, जैसे ही हम इसे जो है छेड़ने की कोशिश करते हैं, तो यह इनके अंदर विद्रोह की भावना पनप जाती है। तथा इनके अधिकार, जो इनका राइट है, ये समझते हैं कि ये मेरा अधिकार है, और यदि उस अधिकारों का हनन होता है, उसमें कोई कमी आती है या उसके साथ कोई भेदभाव होता है, तब भी उनके अंदर विद्रोह की भावना जो है बहुत तीव्र हो जाती है, और वो विद्रोह भावना जो है प्रकट करते हैं। रुचियों में परिवर्तन। नेक्स्ट विशेषता, रुचियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। इस अवस्था के बच्चे का जो इंटरेस्ट वह आपको बदलते हुए रूप में दिखता है। कभी वह संगीत के किसी एक विधा को जो है पसंद करते हैं, तो पता चला कि कुछ दिनों के बाद संगीत के दूसरी विधा को पसंद कर रहे हैं। यानी उनकी जो रुचियां हैं, जो इंटरेस्ट है, उसमें हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। काम भावना का विकास। नेक्स्ट जो है काम भावना का विकास। काम भावना का विकास ये वो अवस्था है जिसमें सेक्सुअल डेवलपमेंट जो है बच्चों में विकसित होने लगता है। लड़के और लड़कियों में, इस उम्र के बच्चों में जो है सेक्सुअल डेवलपमेंट का जो है स्वरूप देखने को मिलता है। बच्चे जो है उसके हिसाब से अपने स्वभाव को व्यक्त करने लगते हैं, अपनी क्रियाओं को व्यक्त करने लगते हैं। तो ये उम्र की विशेषता है। धार्मिक भावनाओं का उदय। नेक्स्ट जो है धार्मिक भावनाओं का उदय। साथ में यदि विशेषता की बात करें तो हम देख सकते हैं कि धार्मिक भावना का उदय उनमें पाया जाता है। धार्मिक भावना का उदय। इस समय बच्चे धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, उसका उदय होता है, उसका जो है विद्रूप हमें देखने को मिलता है कि बच्चे धार्मिक प्रवृत्ति के जो है होने लगते हैं, बच्चों में धार्मिकता का भाव आने लगता है। सामाजिक सेवा का भाव। इस समय बच्चों में सामाजिकता का भाव भी बहुत तीव्र गति से होता है। वो सामाजिक कार्य भी करते हैं, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सामाजिकता का विकास जो है शैशवावस्था के अंतिम अवस्था से ही शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था में उसमें जो है मैच्योरिटी थोड़ी सी आती है, और इस अवस्था तक आते आते सामाजिक सेवा के भाव के प्रत्यक्ष लक्षण या उस तरह के कार्य आप करते हुए पाए जाते हैं। कल्पना का बाहुल्य। 9वां कल्पना का बाहुल्य। इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो है कल्पना की भावनाएं जो है